अभी रिसेंटली क्रिस्टोफर नॉलन ने अपनी आगामी फिल्म ओडिसी का दूसरा ट्रेलर रिलीज किया है। और जैसा कि हम क्रिस्टोफर नॉलन की फिल्मों से उम्मीद रखते हैं, ये ट्रेलर भी देखते समय वैसा ही फील होता है। ट्रेलर शुरू होता है क्लिप्सो के वॉइस से, जिसका किरदार निभाया है चार्लिस थेरोन ने, जहाँ वे ओडिसी से कह रही होती हैं कि उसे क्या याद है। तो ओडिसस कहता है कि एक पत्नी और एक बेटा। जाहिर सी बात है कि वहाँ ओडिसस अपनी बीवी पेनलोप और बेटे टेलीमेकस की बात कर रहा होता है, जिसका किरदार निभाया है एनी हैथवे और टॉम हॉलैंड ने। यहाँ आपको बताता चलूं कि होमर के महाकाव्य ओडिसी में भी ओडिसस ट्रोजन वॉर के बाद कई मुसीबतों से गुजरता है। उसके लगभग सारे साथी मारे जाते हैं और वह 9 दिनों तक समुद्र में तैरता हुआ कैलिप्सो के द्वीप अगोगिया पहुंचता है। वहां सुंदर नाइफा कैलिप्सो उसे 7 साल तक कैद रहती है, क्योंकि वह उसे प्यार कर बैठी थी और उसे अमर होने का लालच भी देती है, ताकि ओडिसस पूरी जिंदगी उसके साथ उसी द्वीप पर बिताने के लिए राजी हो जाए। लेकिन ओडिसस का दिमाग हमेशा घर इथाका लौटने, पत्नी पेनलोप और बेटे टेलीमेकस के बारे में सोचता रहता है। वो उदास बैठकर रोता भी है, जो साफ दिखाता है कि उसकी सारी यादें बरकरार हैं। उसके बाद कैलिप्सो उसे पूछती है कि उसे और क्या याद है, जहां ओडिसस कह रहा होता है कि हम जंग जीत चुके हैं। जाहिर सी बात है कि यहाँ ओडिसस ट्रोजन वॉर की बात कर रहा होता है, जो कि 10 साल तक चला था। इस शॉट में हम देखते हैं कि ग्रीक आर्मी अपने 10 साल की घेराबंदी के बाद आखिरकार ट्रॉय शहर के अंदर प्रवेश करने में सफल हो चुके थे। और यहाँ हम ट्रोजन वॉर की सबसे बेहतरीन रणनीति ट्रोजन हॉर्स को भी देख पाते हैं। उसके बाद ओडिसस कहता है कि वह घर जाना चाहता है। इसके बाद हमें अगला शॉट देखने को मिलता है इथाका का, जहाँ एंटिनियोस पेनलोप से कह रहा होता है कि इस घर को एक नए मालिक की जरूरत है। यहाँ अगर होमर के महाकाव्य ओडिसी की बात करें तो ट्रोजन वॉर के 10 साल बाद भी ओडिसस लापता है। 10 साल ट्रोजन वॉर के और 10 साल घर लौटने से लेकर, यानी कि कुल मिलाकर 20 साल लगे घर लौटने तक। तब तक इथाका के 108 शूटर्स, जिसमें अमीर घरानों के लड़के भी शामिल थे, उसके राजमहल पर कब्जा जमा चुके थे। रोज भोजभाती होती, शराब की पार्टियां होती, ओडिसस की संपत्ति उड़ाई जाती और पेनलोप को शादी के लिए दबाव डालते। चीफ शूटर्स एंटिनियोस, जिसका किरदार निभाया है रॉबर्ट पैटिंसन ने, हाँ वही पैटिंसन जिसने हाल ही में आई बैटमैन मूवी में बैटमैन का किरदार निभाया था, उन सब शूटर्स पे सबसे बदमाश है। इसी बीच हम और भी कई शॉट्स देखते हैं, जैसे साइक्लॉप्स का शॉट्स, जहां वो अपनी गुफा में प्रवेश करते हुए दिखता है और जहां उसकी गुफा में पहले से ही मौजूद ओडिसस और उसके साथी के बेचैन चेहरे भी दिखाई देते हैं। उसके बाद हमें अगला शॉट देखने को मिलता है यूमेस का। यूमेस होमर के महाकाव्य ओडिसी में ओडिसस का सबसे वफादार सेवक बताया गया है। वह सुअरों का चरवाहा है, जो ओडिसस के महल के बाहर एक झोपड़ी में रहता है। जब ओडिसस 20 साल बाद भिखारी का रूप धार कर इथाका लौटता है, जो कि बुक 13 और 14 में वर्णित है, यूमेस पहला इंसान होता है जो उसे शरण देता है। वो ओडिसस को पहचानता तो नहीं, लेकिन ग्रीक जैनिया यानी कि मेहमान नवाजी के नियम के अनुसार उसे खाना पानी देता है और घर की खबरें भी शेयर करता है। बाद में टेलीमेकस से मिलता भी है और शूटर्स के खिलाफ प्लान बनाता है। अंत में वह ओडिसस के साथ मिलकर शूटर्स का नरसंहार भी करता है। खैर, इसके बाद फिर से हमें एंटिनियोस का शॉट देखने को मिलता है, जो टेलीमेकस से कह रहा होता है कि तुम उस बाप का शोक मना रहे हो जिसे तुमने देखा तक नहीं। इसके बाद फिर से हमें ओडिसस का शॉट देखने को मिलता है, जो शायद अंडरवर्ल्ड में है, जहां पर हमें इलियोड पेज का शॉट देखने को मिलता है, जो शायद अगर रूमर्स के माने तो किसी हरमस या फिर अक्लीस के घोस्ट का रोल प्ले करने जा रहे हैं। और उसके जस्ट बाद हमें अगला शॉट देखने को मिलता है टायरेसियस का, यानी एक अंधा भविष्यवक्ता। होमर की ओडिसी में सर्की ओडिसस को अंडरवर्ल्ड जाने को कहती है, ताकि टायरेसियस से भविष्यवाणी ले सके। इसके बाद में एक के बाद एक कई शॉट्स टेलीमेकस, यूमेस और ओडिसस का देखने को मिलता है। और इसके बाद हमें एक और बेहतरीन शॉट देखने को मिलता है लेस्ट्रिगोनियंस का, जिनका सामना ओडिसस और उनके सैनिकों से होता है। अगर लेस्ट्रिगोनियंस की बात करें तो ट्रोजन वॉर की 10 साल लंबी जंग जीतकर ओडिसस अपने 12 जहाजों के साथ घर इथाका लौट रहा था। हेलियोस यानी समुद्र हवा का देवता से बिडबक लेने के बाद, जिसके उसके साथियों ने खोल दिया था, बेड़ा टूट फूट कर टेलीपियस द्वीप पर पहुंचता है, जो कि लेस्ट्रिगोनियंस का एक भयानक क्षेत्र है। लेस्ट्रिगोनियंस यानी मानव खाने वाले जायंट्स थे, जो किंग एंटीफेट्स के राज में रहते थे। ओडिसस ने अपनी पुरानी चालाकी दिखाई, किसी भी नई जगह पर सीधे ना जाकर अपने 3 सिपाहियों को स्काउट के लिए भेजा। वे घने जंगलों से गुजरते हुए एक चमकते झरने पर पहुंचे, जहां एक लंबी सुंदर युवती पानी भर रही थी। सिपाहियों ने पूछताछ की तो मुस्कुराती हुई लड़की ने कहा
कि वह राजा एंटिफेट्स की बेटी है और उसके पिता का भव्य महल शहर में है। भोले भाले ग्रीक सिपाही जो जेनिया यानी मेहमान नवाजी में विश्वास रखते थे, उसके पीछे चल पड़े, अनजान खतरों से बेखबर। शहर पहुंचते ही दृश्य बदल चुका था। विशालकाय प्राणी पहाड़ जितने ऊंचे। महल में एंटीफेट्स ने एक सिपाही को जीवित ही खा लिया था। बाकी दो भागे तो पूरी लेस्टिगोनियंस फौज जाग उठी थी। नदी के ऊंचे किनारों पर सैकड़ों जायंट्स खड़े होकर पहाड़ जितनी चट्टानें बरसाने लगे। एक एक करके 11 जहाज चूर चूर हो चुके थे। समुद्र खून से लाल हो चुका था। सिपाहियों को मछली की तरह पकड़कर भोज के लिए ले जाया गया। यह एक नरसंहार था, यानी एक तरफा तबाही। लेकिन ओडिसिस का जहाज संकड़ी खाड़ी में छुपा था। उसने तुरंत डंडों से नाव धकेलने का आदेश दिया। जायंट्स के पत्थर सिर के ऊपर से गुजरे और वे खुले समुद्र में बच निकला। यहाँ ओडिसिस का 95% क्रू खत्म हो चुका था और 12 जहाजों में सिर्फ एक बचा था, यानी कि 600 सिपाहियों में से मात्र 45 ही बचे थे। इसके बाद लहरें ओडिसिस को सर्की के रहस्यमय द्वीप एया की ओर ले जाती हैं, जहां जादूगरनी सर्की का नया खतरा उसका इंतजार कर रही होती है। खैर, कहानी पर आगे बढ़ते हैं। उसके बाद ट्रेलर में फिर से हमें एंटिनोस और टेलीमेकस का शॉट देखने को मिलता है। उसके बाद हमें समुद्री जहाज के शॉट्स देखने को मिलते हैं। शायद ये समुद्र के देवता पोसाइडन के उस क्रोध को दर्शाते हों जो उन्होंने ओडिसिस पर बरसाया था। बैकग्राउंड में शायद हमें पेनलोप की आवाज सुनाई देती है, जो ओडिसिस से कह रही होती हैं कि तुम वह हो जिसे अपनी किस्मत खुद लिखनी है। इसके बाद हमें कुछ वॉर के सीन और कुछ इथाका के शॉट्स देखने को मिलते हैं। उसके बाद फिर से हमें बीच के शॉट्स दिखाई देते हैं जो शायद इस मरज के हो सकते हैं। और इसी बीच हमें एक और जायंट्स के शॉट देखने को मिलता है। और उसके बाद हमें अगला शॉट देखने को मिलता है एक विशाल भंवर का, जो असल में चारबडीज नाम के समुद्री राक्षस को दर्शाता हो सकता है, जो ओडिसिस और उनके साथियों के लिए जानलेवा खतरा बनता है। और उसके बाद हमें कुछ ट्रॉय के सीन और कुछ वॉर के सीन देखने को मिलता है। और इस ट्रेलर का आखिरी शॉट खत्म होता है एक मिस्टीरियस लाइन से, जहां ओडिसिस शायद अपने साथियों से कह रहा होता है कि शायद वह सो रहा है। यहाँ वह किसकी बात कर रहा होता है हमें नहीं पता, लेकिन शायद ये साइक्लोप्स की गुफा हो सकती है। खैर, ये थी क्रिस्टोफर नॉलन की फिल्म ओडिसीज का ट्रेलर ब्रेकडाउन। अगर आपको ये ब्रेकडाउन पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, और अगर आप ओडिसीज की जर्नी को जानना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं या फिर आई बटन पर क्लिक कर सकते हैं। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।